औरंगजेब एक ऐसा नाम जो मुगल इतिहास में सबसे ज़्यादा विवादों में घिरा रहा है। कोई उसे क्रूर कहता है जिसने तलवारों के बल पर मंदिर तोड़े और राज किया, तो कोई उसे कुशल प्रशासक मानता है जिसने भारत के सबसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सच क्या है? क्या हम औरंगजेब को एक ही तराजू में तौल सकते हैं? आज हम उस कहानी की तह तक जाएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई है। नमस्कार दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर यह वो शख्स था जिसने लगभग 50 सालों तक आधे हिंदुस्तान पर राज किया। उसका शासनकाल सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल का दौर नहीं था, बल्कि वो एक धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक कुशलता और एक विशाल साम्राज्य के विस्तार का भी समय था। लेकिन ये सब इतना पेचीदा क्यों है? क्यों औरंगजेब को लेकर आज भी इतनी बहसें होती हैं? हमारी ये वीडियो औरंगजेब के अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराएगी, जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ऐतिहासिक यात्रा। सत्ता की क्रूर जंग और राजगद्दी। औरंगजेब का सत्ता में आना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। वो शाहजहां और मुमताज का तीसरा बेटा था, लेकिन महत्वाकांक्षा में सबसे आगे। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़े तो सत्ता के लिए मुगल सल्तनत में गृह युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी माना, जिसने शाहजहां अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। कई खूनी लड़ाइयाँ हुई, जैसे सामूगढ़ की लड़ाई। उसके बाद औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को हरा दिया था। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को इस्लाम विरोधी बताकर फांसी दे दी और अपने दूसरे भाई शुजा को बर्मा भेज दिया, और सबसे छोटे भाई मुराद बख्श को भी कैद कर मार डाला। यही नहीं, उसने अपने बूढ़े पिता शाहजहां को भी आगरा के किले में कैद कर रखा, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह सब दर्शाता है कि औरंगजेब सत्ता के लिए कितना क्रूर था और किस हद तक जा सकता था। धार्मिक नीतियां और कट्टरता का आरोप। औरंगजेब को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद उसकी धार्मिक नीतियों पर हैं। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लागू किया, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, जिसमें काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशव राय मंदिर प्रमुख थे। सिखों के गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने पर फांसी दे दी गई। इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था, जिसने इस्लामिक कानून को कड़ाई से लागू करने की कोशिश की और अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता दिखाई। उसने संगीत, नाच और चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे वह इस्लाम विरोधी मानता था। विद्रोह और साम्राज्य के विघटन के बीज। औरंगजेब की नीतियों ने जहां साम्राज्य का विस्तार किया, वहां उसके पतन के भी बीज बो दिए। उसकी कठोर नीतियों के कारण मराठों, जाटों, सिखों और राजपूतों में भी असंतोष फैल गया। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उत्तर में सिखों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। दक्कन के लंबे युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और उसकी सेना को थका दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये युद्ध और गहरे होते गए और मुगल साम्राज्य को बिखेर कर रख दिया। व्यक्तिगत जीवन और विरोधाभास। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन भी विरोधाभास से भरा हुआ था। वह एक सख्त अनुशासित व्यक्ति था जो विलासिता से दूर रहता था। उसने शराब और जुए को प्रतिबंध किया और खुद भी एक सादा जीवन जिया। वह एक ऐसा विद्वान था जिसने कुरान को भी कंठस्थ किया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसने अपने भाइयों और पिता के साथ क्रूरता की थी। यह एक गहरी धार्मिक नीतियों वाला व्यक्ति था, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसने कई लोगों को पीड़ा भी दी थी। यही विरोधाभास औरंगजेब को एक जटिल और विवादास्पद पात्र बनाता है। कल्पना कीजिए, 17वीं सदी का एक ऐसा सम्राट जो अपनी सत्ता के लिए अपने पिता को ही कैद कर देता है, जो दिन में कुरान पढ़ता है और टोपियाँ सिलकर अपना खर्च चलाता है और शाम को मंदिरों को तुड़वाता है। कल्पना कीजिए उस किसान की हालत जिस पर जजिया कर लगाया गया और उसके बेटे को ज़बरदस्ती मुगल सेना में भर्ती कर लिया गया, या उस छोटे से गांव की कहानी जहां सदियों पुराना मंदिर रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब के शासनकाल में ऐसे लाखों लोग थे जिनके लिए औरंगजेब का नाम डर और पीड़ा का पर्याय था। लेकिन वहीं मुगल साम्राज्य में उसे एक ऐसा शासक माना जाता था जिसने अपने साम्राज्य को बुलंदियों तक पहुंचाया। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी भी है जिनको उसके फैसलों द्वारा पीड़ा हुई या वो उनसे प्रभावित हुए। यह एक ऐसी कहानी है जहां धर्म, सत्ता और महत्वाकांक्षा मिलकर एक नया इतिहास रचते हैं।
जिसे समझना उतना ही मुश्किल है जितना सैकड़ों साल पहले था। तो अब सवाल ये है कि आप औरंगजेब को किस रूप में देखते हैं? क्या वह एक क्रूर शासक था जिसने एक धार्मिक असहिष्णुता फैलाई, या वो एक ऐसा प्रशासक था जिसने अपने विशाल साम्राज्य को मजबूत किया, भले ही उसकी नीतियाँ असंतोषजनक रही? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी राय जानना हमारे और हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इतिहास को सिर्फ एक लेंस से देखना अधूरा होता है। औरंगजेब की कहानी हमें सिखाती है कि हर शासक और हर घटना के कई पहलू होते हैं। उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको औरंगजेब के बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण देने में सफल रही होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।